नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हमने पोटेंशियल का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले पढ़ा पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल क्या है भाई? देखो भाई, V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू नॉट। क्या? V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। V कैसी क्वांटिटी है सर? अदिश राशि है। E और V में क्या रिलेशन है? E इक्वल टू सर माइनस dV बाई dr होता है। याद होना चाहिए, बार बार रिवाइज इसीलिए करा रहा हूँ ताकि कोई पूछे, नींद में उठा के पूछे ना, V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू नॉट। E इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV बाई dr। कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से V इक्वल टू क्या होगा सर? K Q बाई R। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि लगभग परीक्षाओं का फेवरेट टॉपिक है। या तो आपकी उसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन बताओ क्या होती है। देखो भाई, यदि बात करें, आज हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही क्लियर है भाई। देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये क्या होता है? इक्वी का मतलब क्या होता है भाई? सर इक्वी तो बहुत बार पढ़ा है। इक्वी का मतलब होता है बराबर। पोटेंशियल विभव, सरफेस का मतलब सतह। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया, एक ऐसी सतह जहां पर विभव हर जगह बराबर हो। एक ऐसी सतह जहां पर हर जगह विभव बराबर हो। हाँ, तो बस वही है बात कि एक ऐसा सतह जहां पर उसका पोटेंशियल क्या हो? बराबर हो। सपोज करो एक कंडक्टर है, कोई चालक है, चालक गोला चालक, ठीक है। यहां पर सपोज करो इस प्रकार इसके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देखो भाई, एक चीज और ध्यान रखनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? ऐसे सरफेस जहां पर उसके हर बिंदु पर विभव का मान बराबर होगा। सच सरफेसेस वेयर पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। हर बिंदु पर विभव क्या होगा? बराबर होगा। पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यदि हर जगह पोटेंशियली बराबर है तो उनका अंतर क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हर जगह सपोज करो यहाँ पर V, हर जगह V, तो VA माइनस VB क्या होगा सर? VA माइनस VB क्या होगा? जीरो होगा। VA माइनस VB क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो सर V की डेफिनेशन तो आपने बताई, V इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट। W बाई क्यू नॉट। अब मुझे बताओ W इक्वल टू क्या हो गया? W इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट। यदि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जीरो है, ये क्या है? जीरो। W इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू क्यू नॉट। V इंटू क्यू नॉट। यदि ये चीज जीरो है, ये क्या है? जीरो, तो W कितना हो गया? जीरो। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है? किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना होगा? जीरो। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वहां पर विभवांतर जीरो होगा। विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो यहाँ पर जीरो इंटू क्यू नॉट, कुछ भी करो, चार्ज कितना ही हो, यदि विभवांतर ही जीरो है तो वहां पर कार्य कितना होगा? जीरो होगा। कितने प्रकार के हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। जैसे हमने चालक तार के लिए बनाया, इसके लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है? वास्तविक है। यदि इस पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाऊं, पॉजिटिव चार्ज के लिए यदि मैं बनाऊं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस प्रकार से क्या होंगे? कंसेंट्रिक सर्किल होंगे। लेकिन ये क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। डेफिनेशन क्या है? जहां पर हर जगह पोटेंशियल क्या हो? बराबर हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। देखो भाई, पहला पॉइंट, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज Q बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B बता चुका हूं। क्या? देखो भाई, W इक्वल टू क्या होगा सर? Q इंटू डेल V। डेल V मतलब
पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच कितना है, ये 0 है, ये क्या है 0, 0 को बाई क्यू से मल्टीप्लाई किया कितना आया 0, वर्क डन कितना हो गया 0। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इज 0, 0 क्यों है, क्योंकि VA इक्वल टू क्या है VB, VA इक्वल टू VB है तो VA माइनस VB क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। देखो भाई पहली प्रॉपर्टी, द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। देखो भाई कैसे, यदि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गए, क्या कर गए इंटरसेक्ट, सपोज करो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्रकार से क्या कर गए इंटरसेक्ट कर गए। हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर। यदि हाँ देखो भाई पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के नेवर इंटरसेक्ट, यदि इंटरसेक्ट कर गए, क्या इंटरसेक्ट कर गए कितने पॉइंट मिलेंगे 2 पॉइंट, और दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा अलग अलग। जहां पर पोटेंशियल ही अलग अलग है सर वो किस चीज के इक्विपोटेंशियल सरफेस हुए, जहां पर पोटेंशियल अलग हो गया वो इक्विपोटेंशियल है ही नहीं, तो डेफिनेशन को क्या कर गए उसका विरोधाभास कर गए। तो ध्यान रखना दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मैं बता चुका हूं कैसे। देखो भाई ये मानो आप इसको cos थीटा एंगल से भी कर सकते हो, कैसे W इक्वल टू क्या होता है F डॉट dr, क्या देखो भाई हम एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं। W इक्वल टू क्या होता है F डॉट dr, क्या हो गया F dr cos थीटा, F dr cos थीटा, ठीक है। यहां पर F इक्वल टू क्या होता है E इंटू क्यू, इसको आगे dr cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर E को क्या लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू डी आर कोस थीटा। अब देखो ये डेरिवेशन ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सर हमारे पास किसकी W की, ये किसके बराबर होगा, ये होगा Q इंटू वी के। ये V कौन सा है VAB मतलब दो, देखो हमें ये निकालना है कि ये 0 है, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा जब cos कितना हो, cos कितना हो, cos 0 कितने पर होता है 90, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर cos थीटा 90, cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 मतलब ये भी इसके बराबर क्या हो गया बराबर है। अगला पॉइंट, द इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब है उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ये भी बातें समझने की, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनसे निकलने वाला पोटेंशियल भी क्या होगा पास पास होगा, ये भी ध्यान रखना पोटेंशियल क्या होगा पास पास होगा। द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल फॉर ए पॉइंट चार्ज। देखो कैसे, ये क्या है पॉइंट चार्ज, क्या है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस प्रकार से। इसके लिए ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम नेक्स्ट क्लास में हर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, नेगेटिव के लिए कैसा होता है, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो किस तरफ होगा। आज केवल हम इतना ही करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है। ये प्रॉपर्टीज अक्सर पूछी जाती है भाई, इनको समझ लो, याद कर लो, जैसे भी आपको सुविधा लगे। याद तो क्या करनी है, एक बार समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0, पोटेंशियल क्या होगा सेम, बिल्कुल खत्म, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास से इसी प्रकार से जुड़े किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच।